नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के टूल के बारे में बात करने वाले हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस। ये ट्रेडर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि मार्केट के यू टर्न लेने से पहले ही हमें इसका अंदाजा लग जाए? सुनने में कमाल लगता है ना? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये आरएसआई है क्या भला? देखिए, इसको ना एक कार के स्पीडोमीटर जैसा समझिए, बस सिंपल। ये हमें ये बताता है कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है, मतलब वो कितनी तेजी से या धीरे धीरे चल रहा है। और ये स्पीडोमीटर वाली बात बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई गाड़ी यू टर्न लेती है तो वो क्या करती है? पहले स्पीड कम करती है, राइट? मार्केट भी ठीक ऐसा ही करता है। ट्रेंड बदलने से पहले अक्सर उसका मोमेंटम, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। तो मार्केट की ये जो धीमी चाल है ना, यहीं से हमें मिलते हैं दो बहुत ही पावरफुल सिग्नल्स, और इन्हीं सिग्नल्स को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। चलिए अब जरा इनको ठीक से समझते हैं। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? सीधा सादा मतलब है मतभेद। जब प्राइस और आरएसआई एक दूसरे से अलग कहानी बता रहे हों। जैसे बुलिश डाइवर्जेंस को देखिए, प्राइस गिरकर एक नया लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई कहता है नहीं, मैं नहीं गिरूंगा, और एक हायर लो बना देता है। इसका मतलब कि गिरावट का दम निकल रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ पलट सकता है। और इसका ठीक उल्टा होता है बेरिश डाइवर्जेंस में। प्राइस नया हाई बना रहा है पर आरएसआई थक गया है, वो एक लोअर हाई बनाता है। ये इशारा है कि बॉस अब नीचे जाने की तैयारी हो सकती है। लेकिन एक मिनट, क्या हर डाइवर्जेंस पर ट्रेड ले लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कुछ खास नियम हैं जो इन सिग्नल्स को सुपर पावरफुल बना देते हैं। पहला नियम, टाइमिंग। सबसे असरदार डाइवर्जेंस बहुत छोटे होते हैं, मतलब हम 3 से 10 कैंडल्स या बार्स के बीच की बात कर रहे हैं। याद रखिए, जितना छोटा उतना ही तगड़ा। और अब दूसरा नियम, और ये आपको थोड़ा चौंका सकता है। हम सबने सुना है कि आरएसआई में 80 के ऊपर ओवरबॉट और 20 के नीचे ओवरसोल्ड होता है, राइट? लेकिन डाइवर्जेंस के केस में ये कहानी थोड़ी अलग है। तो असली पावर जोन कहाँ है? वो है सेंटर लाइन के पास। सबसे तगड़े बुलिश डाइवर्जेंस 40 आरएसआई के आसपास मिलते हैं, और सबसे खतरनाक बेरिश डाइवर्जेंस 60 आरएसआई के करीब। जो सिग्नल्स 20 या 80 पर मिलते हैं ना, वो अक्सर धोखा दे जाते हैं या फिर उनमें उतना दम नहीं होता। ओके, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब इसका करना क्या है? इसको एक असली ट्रेड में कैसे बदलें? चलिए अब देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्लान। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला, सिग्नल को पहचानिए। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, सब्र। कंफर्मेशन का इंतजार करना ही करना है। जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल मिले, एंट्री कीजिए और स्टॉप लॉस लगाइए हाल के हाई या लो के ठीक पार। टारगेट क्या होगा? सिंपल, जो 2 पॉइंट्स के बीच का प्राइस लेवल है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक कीजिए। अगर 1:3 या 1:4 नहीं बन रहा तो उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, मौके और मिलेंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, हम कोई ज्योतिषी नहीं है जो भविष्य बताएंगे। हम सिर्फ एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हर ट्रेड सही नहीं जाएगा, लेकिन एक अच्छे प्रोसेस और सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अल्टीमेट हैक की, वो तकनीक जो एक अच्छे सिग्नल को ग्रेट सिग्नल बना देती है। इसका नाम है 7 स्टार सेटअप। तो सवाल ये है कि एक बेहतरीन सिग्नल को और भी बेहतर कैसे बनाया जाए? जवाब है कॉन्टेक्स्ट, मतलब बड़ी पिक्चर को छोटी पिक्चर के साथ मिलाकर। तो ये 7 स्टार फॉर्मूला है क्या? देखिए, सबसे पहले मंथली चार्ट जैसे बड़े टाइम फ्रेम पर एक मजबूत ट्रेंड ढूंढिए जिसकी पहचान होगी 60 के ऊपर आरएसआई से। ठीक, अब जूम इन कीजिए डेली चार्ट पर और वहां एक बुलिश डाइवर्जेंस सिग्नल पकड़िए। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती है ना, तो बनता है एक 7 स्टार ट्रेड। और जानते हैं इस सेटअप की सबसे खूबसूरत बात क्या है? क्योंकि हम बड़े ट्रेंड की दिशा में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जबरदस्त हो जाता है। मतलब प्रॉफिट टारगेट को डबल किया जा सकता है और रिस्क उतना ही रहता है। कमाल है ना? तो अब सवाल ये नहीं है कि डाइवर्जेंस काम करता है या नहीं, वो तो करता है। असली सवाल ये है कि इस जानकारी के बाद सबसे पहले कौन से चार्ट्स पर नजर डाली जाएगी। सोचिएगा जरूर।